याद बड़ी अच्छी चीज है, पर अगर अच्छी चीजों की जाए तो अच्छी चीज है। कई लोग बस बैठे बैठे अपने जो बुरे समय, पुराना समय, गलत समय, उसकी याद करते रहते। किसी ने उनको गलत बोल दिया, गलत कह दिया, कुछ हो गया, उसी की याद चलती रहती है, उसी का स्मरण चलता रहता है 24 घंटे। वो बैठेंगे और वही चल रहा है, वही ड्रिल चलती जा रही है दिमाग में। पर वही याद जब अच्छी बन जाती है, वही याद जब भगवान की भक्ति बन जाती है, भगवान की कथा सुनने गए थे ऐसा हुआ था, वृंदावन गए थे ऐसा हुआ था, उस संत से मिलने गए थे हम तब ऐसा हुआ था, उधर कथा में हम जाकर के हमने ये चीज सीखी थी, ये याद जब हमारे दिमाग में चलने लग जाए तो समझ लेना कथा केवल 7 दिन की नहीं, आपके जीवन में 7 दिन के बाद भी ये कथा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि उसकी याद चलती रहेगी, उसका स्मरण चलता रहे। और संसार में आपका शरीर कहाँ है उससे मतलब नहीं है, आपकी याद फिलहाल कहाँ है, आपका स्मरण कहाँ है अभी, आपका मन कहाँ है अभी, आप उसी जगह पर माने जाओगे। अब शरीर बैठा है कथा में और मन कहीं किसी दूसरे विषयों में उलझा हुआ है। एक महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक बार 2 बड़े ब्राह्मण विप्र कहीं किसी नगर से गुजर के जा रहे थे। तो जैसे नगर से गुजर के जा रहे हैं तो रात्रि हो गई, तो सोने का मन में विचार आया कि कहीं विश्राम कर लेते हैं। तो कहाँ विश्राम करें, जैसे गए तो उनको एक दिया जलता दिखा, तो दिया जलता दिखा तो एक बोला कि भैया एक काम करो यहीं रुक जाते हैं। पर जैसे वो वहाँ गए तो पता चला कि वो घर जो दिए से जगमगा रहा था वो शहर की वारंगना का घर था, वैश्या का। तो एक बोला कि अरे राम राम राम, ची ची ची, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, हम तो कोई बढ़िया सा मंदिर आश्रम ढूंढेंगे वहां पर रुकेंगे। उस दूसरे ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमको इससे लेना देना क्या, एक कमरा अलग बनाए, हम उसमें चुपचाप रात भर रहेंगे, अपना भजन करेंगे, सुबह होते ही अपना झोली उठा के डंडा उठा के चले जाएंगे। बोले ना ना ना, हमारा तो पूरा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, हम तो मंदिर ही ढूंढेंगे, वहीं रुकेंगे, तू रुक यहाँ पे। तो कह करके वो उसे वहीं छोड़ करके एक मंदिर ढूंढता ढूंढता चला गया। आगे गांव में उसे मंदिर मिल गया, मंदिर में जाकर के वो पूरी रात रुका। अब देखो, जो वारंगना के घर रुका था उसको रुकने के बाद भी पुण्य मिला, और जो मंदिर में रुका था उसको मंदिर में रुकने के बाद भी पाप मिला। बताओ कैसे, बोलो बोलो कैसे। जो वारंगना के घर रुक गया वो बेचारा पूरी रात माथा पीटता रहा, अरे राम राम राम, मुझसे लगता गलती हो गई, मैं भी उसके संग चला जाता, मंदिर में रहता, मंदिर में क्या बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा, कीर्तन में नाच रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, भक्तों की टोली बैठी होगी, सामने भगवान विराजमान होंगे, बस पूरी रात उसके दिमाग में वही चल रहा है, कैसा आनंद बरस रहा होगा उसके पास। और जो मंदिर वाला वो बैठा बैठा वहां सोच रहा, अरे गलती कर दी हमने तो, मंदिर आ करके हम भी उसकी तरह वहीं रुक जाते, कितना बढ़िया वहाँ कोई महफिल जमी होगी, कोई गीत गाए जा रहे होंगे और सब लोग आ रहे होंगे, कितना मजा ले रहा होगा, उसको बड़ा सुख मिल रहा होगा। वो बैठा मंदिर में पर उसकी स्मृति में यही है कि वहां उसको क्या सुख मिल रहा है। और ये बैठा एक वैश्या के घर है पर उसके हृदय में ठाकुर जी की पूरा चित्रण चल रहा है। इसका भाव बस इतना सा है कि भैया आपकी स्मरण जो शक्ति है वो इस समय कहाँ लगी हुई है, उस बात पर ठाकुर जी की दृष्टि जाएगी, हमारी नहीं जाएगी, हमारी तो शरीर पर जाएगी। हमको तो दिख रहा, अच्छा ये बैठे, अच्छा वो बैठे, इनकी शक्ल दिख रही है, इनको न्योता दिया था, अच्छा ये भी आ गए, ठीक है। हमें शरीर दिख रहे हैं पर भगवान को हमारा मन दिख रहा है, हमें तन दिख रहे हैं, ठाकुर जी को हमारा मन दिख रहा है कि मन से कहाँ बैठा है। कई लोग तन से आ गए दिल्ली छोड़ करके यहाँ लोनावाला, पर मन अभी भी वही होगा।
मन कहीं दूसरी क्रियाओं में लगा होगा। और कई ऐसे भी होंगे जिनको हमारे यजमान परिवार ने न्योता दिया होगा कि भैया आप आइए, वो किसी कारण से ना आ पाए होंगे। अब वो घर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम राम, कितना आनंद हो रहा होगा, वहाँ कथा चल रही होगी, काश हम भी पहुँच जाते। हम कहते हैं कि गारंटी तो शपथ खा के तो नहीं बोलते, पर हाँ जितना हमने जाना समझा महापुरुषों की कृपा से उतना कह सकते कि उसको घर बैठे बैठे भी यहाँ बैठ करके कथा सुनने का फल प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि उसके हृदय में ये भाव है कि भैया वहाँ आकाश हम होते, हम भी आनंद लेते। मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा यहाँ हम ही बैठे होते तो कितना आनंद आता। वो वहाँ बैठा बैठा भी प्राप्त कर रहा है फल, वो वहाँ बैठा बैठा भी रस प्राप्त कर रहा है। इसलिए स्मृति का होना, हमारा स्मरण में भगवान की याद, भगवान की कथा की याद होना अति आवश्यक है। तो आप सब लोग तो बड़े बड़े भागी हो, तन्वी यहाँ और है कि नहीं है। हाँ, इसलिए हम बीच बीच में प्रश्न पूछते ही इसलिए ताकि हम टटोल टटोल के देखें कि मन यहाँ है कि नहीं है। नहीं तो पता चले एक जगह कोई व्यास जी कथा कर रहे थे तो वो सबको बोले हाँ या ना में जवाब दिलवाते थे। हाँ हाँ बोलो, अगर सुन रहे हो तो। बोले सुन रहे हो, बोले हाँ सुन रहे। एक मैया सो रही, उसने ऐसे कौन ही मार दिया, अब उसे कुछ समझ आया नहीं नींद में, बोले सो रही हो, बोले हाँ, बस हाँ कर देना। तो सिर्फ ऐसे ही बिना सोचे समझे हाँ नहीं कर देना, सुन करके हाँ करना। हाँ ना क्यों, कोई भी कथा प्रवक्ता बीच में कोई प्रसंग ऐसा लाता, प्रश्न ऐसा लाता है कि थोड़ा पता लगे कि भैया सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं। तो तन भी यहाँ, मन भी यहाँ। और भागवत तीन चीजों को शुद्ध करती है। किस किस को? भागवत तन की शुद्धि करती है, भागवत मन की शुद्धि करती है, और तीसरा भागवत हमारे धन की भी शुद्धि करती है। तन की क्यों करती है? तन यहाँ आ गया, ये क्या है? ये गंगा है। भले दिख नहीं रहा हो या पानी, पर आप सब उसमें डूबे हो, इसलिए तन पवित्र हो रहा है। यहाँ आकर के हमारे शरीर की स्वच्छता होती है, तन को पवित्र किया जाता है, मन पवित्र होता है, मन का मार्जन होता है। और धन यानी जो भी हम भगवान की कथा में जो व्यय करते हैं, धन की व्यवस्थाओं की, उससे हमारा धन भी पवित्र होता है। तो तीनों कामों की जो शुद्धता है वो भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा करती है।